हाय एवरीवन, दिस इज़ पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज मेरा वीडियो आपके पास आ रहा है। आपको पता होगा अभी भी मैं अपने मायके की वेडिंग में गई थी और मैंने वहाँ पे डिफरेंट आउटफिट पहने थे, मेहंदी के लिए, हल्दी के लिए। वैसे ये सब आप ऑलरेडी देख चुके होगे अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, और अगर आप नहीं करते हो देन प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम ID है पियाली राजावत। इट वॉज अ विंटर वेडिंग और सर्दियों की शादी में क्या पहने जिससे हम लोग गर्म भी बने रहें, स्टाइलिश भी लगे। मैंने ना साड़ी पहनी है बिकॉज शादी हो जाए तो उसके बाद तो और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है हम पे ना, स्पेशली मैं यूपी और बुंदेलखंड की बात कर रही हूँ कि साड़ी ही पहनी है। तो साड़ी को कैसे डिफरेंट तरीके से पहन सकते हैं, मैंने कैसा मेकअप किया, कैसी ज्वेलरी पहनी और क्या सोच के क्या क्या पहना है, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम से मैंने कोई वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया है, तो सोचा कि क्यों ना पहले अपनी वो वेडिंग के सारे आउटफिट की डिटेल आपको इस वीडियो में दे देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज थे कि दी आपने इसमें ये कैसी पहनी साड़ी, ये सब करा। इसके बाद मैं विंटर के जो लुक्स हैं या विंटर सीरीज स्टार्ट कर दूंगी। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं हल्दी से। हल्दी की डेकोरेशन दिखा रही हूँ और मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। साड़ी मैंने ऑर्गेन्जा की पहनी है क्योंकि ना मुझे साड़ी को एज ए ड्रेस पहनना था और बहुत महंगी नहीं है। आजकल तो लोकल मार्केट में ऑर्गेन्जा बहुत आराम से 500-600 मिलने लग गई है और वो भी बहुत कड़कड़ वाला ऑर्गेन्जा नहीं था, मेरा बहुत अच्छा ऑर्गेन्जा था। इसके बाद मेकअप के लिए मैंने केवल मॉइस्चराइजर लगाया था, BB क्रीम लगाई थी और ब्लश, वो जो टिंट है ना लिप और चीक टिंट, मैंने वो लगाया था। वो बहुत अच्छा है, एक नेचुरल ग्लो दे देता है वो। आईब्रो को सेट किया है और काजल लगाया और मस्कारा लगाया, बस इतना सा मेकअप किया था मैंने, सिंपल वाला, कोई फाउंडेशन नहीं। फाउंडेशन तो मैंने अपनी मेन जो शादी हुई थी उसमें भी नहीं लगाया था। हल्दी के लिए मैंने कोई अलग से ड्रेस नहीं ली थी। अगेन मेरी हल्दी थोड़ी ना, मैं तो अपनी बहन की हल्दी में गई हूँ। अपनी साड़ी को मैंने जैकेट स्टाइल में पहन लिया था। इसमें जो पीछे टसल लगे वो पीछे इस तरह से नेक पे दिख रहे थे। इस ब्लाउज में ना इसकी जो स्लीव्स हैं, हमारे यहाँ पे लोकल मार्केट में ब्लाउज आराम से 200-200 रुपये मिलते हैं, तो मैं वही वाला ब्लाउज लेके गई थी। इसका जो पल्लू है सामने से बहुत प्यारा लुक दे रहा था। मुझसे लिटरली लोग, मतलब मेरी दीदी लोग पूछ रही थी कि पिया तुमने लहंगा पहना है क्या, तो मैं सबको बताई थी नहीं दीदी मैंने साड़ी पहन रखी इस तरह से। अब हेयर स्टाइल के लिए मैंने ना क्या किया था, सिंपल सी चोटी बना के उसमें परांदा लगा लिया था और सामने से वो येलो कलर का टीका लगा लिया था। कानों मैंने प्यारी प्यारी सी झुमकियाँ पहनी थी। मैंने ना कोई बन नहीं बनाया, ओपन हेयर स्टाइल नहीं करी, वरना मेरी ड्रेस का कोई मतलब नहीं निकलता। मेरे बाल खुले खुले होते या फिर बन होता तब भी मतलब वो मैच्योर सा लुक आता। तो मैंने हेयर स्टाइल इसके लिए ये वाली चूज की थी जिससे डिफरेंट लुक लगे अलग अलग ओकेजन पे। हमारे फेस का जो पूरा लुक है ना वो हेयर स्टाइल से ही चेंज होता है बार बार। अब हल्दी के दिन क्या हुआ था कि जब हम लोग पहुंचे थे हल्दी हो चुकी थी, तो नेक्स्ट डे मैं तैयार हुई। मैंने अपने भाई बहनों को सबको तैयार किया, मैंने अपनी सिस्टर को फिर से तैयार किया। मैंने कहा तुम फिर से वापस से वही वाले कपड़े पहनो और हम लोग फिर से हल्दी खेलेंगे। तो मैं हल्दी खेलने के लिए मतलब हम लोग तैयार हो गए थे और ये वीडियो मैं वहाँ पे शूट करी थी यूट्यूब के लिए। मैं अपने सब कुछ दिखा रही थी कि मैं चूड़ा पहनी हुई हूँ हाथ में। मैं ना चूड़ा ही पहनी हुई थी। चूड़े की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हर एक के साथ चल जाता है, इंडियन हो वेस्टर्न हो, ये सब ड्रेसेस के संग, किसी भी साड़ी के संग, किसी भी कलर के संग चल जाता है। अब बात करती हूँ मेहंदी की। मेहंदी के लिए मैं ये ड्रेस लेके गई थी जिसके संग अगेन मैंने चूड़ा पहन के रखा हुआ है। ये जो ब्लाउज है और नीचे ऐसे मैंने अफगानी सलवार बनवा ली थी। अगर आपको याद है ये दुपट्टा मैंने कई बार पहना है। और इसकी एक स्पेशल बात बताऊं, ये जो मेरा ब्लाउज है मैंने अपने हस्बैंड की शर्ट से मैच करता हुआ बनवाया था ताकि हम दोनों एक जैसे लगे। अब क्योंकि मैं यूपी की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं बुंदेलखंड की बात कर रही हूँ, यहाँ पे क्या होता है शादी के बाद ज़्यादा अतरंगी तरीके से आप जाओगे तो बाहर वाले छोड़ो आपको घर वाले टोक देते हैं। अब ऐसा फंक्शन जिसमें घर, क्योंकि ना महिला संगीत का फंक्शन पहले ना हमारे घर से बाहर होने वाला था, तो मैं उसके लिए अलग तरीके से तैयार होने वाली थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, मेहंदी के बाद ही महिला संगीत घर में ही होने वाला था, तो सारे मेहमान घर में ही आने वाले थे। तो मैंने ना इसके संग साड़ी पहन ली। साड़ी मैंने सिंपल सी ड्रेप करी और बचे हुए पल्लू को मैंने ऐसे चुन्नी डाल लिया है। मतलब स्टाइलिंग वाला भी एलिमेंट ऐड करना था, वो जो मैंने इस तरीके से कर लिया है। मैं अपना ब्लाउज दिखा रही हूँ, साइड कट है, फ्रंट कट है और ऐसे डबल कॉलर है, बड़ा प्यारा लगता है, कोट कॉलर है इसको कहते हैं। ये साड़ी अगर आपको याद हो मैंने इससे पहले भी स्टाइल करी है, मेरे इंस्टाग्राम जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों ने सबने देख रखी होगी। चूड़ा मैंने वही वाला पहना है, चूड़ी मैंने वही वाली पहनी। इसके अलावा मैंने टोटल गोल्ड की ज्वेलरी पहनी है। अगेन एज ए यूपी वाली बहू मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अगर आप गहने नहीं पहनोगे तो लोग कहेंगे आपके पास तो है ही नहीं, तो किसी एक फंक्शन में वो दिखाना भी बनता है। अब मैं मेन शादी में लहंगे के संग गोल्ड तो नहीं पहन सकती थी, तो मैंने सोचा मैं मेहंदी पे लोगों को दिखा देती कि हाँ भाई हाँ है मेरे पास सब कुछ है। तो मैंने ना इसको पूरा गोल्ड से कंप्लीट करा है। ये लुक बहुत सिंपल और बहुत अच्छा लग रहा था सामने से। अगेन बहुत प्रैक्टिकल लुक है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। वो महंगी एक्सपेंसिव सी आप ड्रेस लेके चले जाओ और
और फिर बाद में उसको रख ही रहे हैं, या दोबारा हम पहनते नहीं, इतनी महंगी महंगी ड्रेस है। इसकी जगह सिंपल सा अपने हस्बैंड की शर्ट से मैच करता हुआ मैंने ब्लाउज बनवाया। मैं उसकी कोई पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी यहाँ पे। और हम लोग काफ़ी मैच में लग भी रहे थे, और बस मतलब यही मेरा फाइनल लुक है। मैंने इसमें टीका लगा लिया था, कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाई थी, कोई चोटी नहीं करी थी, कोई बन नहीं बनाया था, साइड पार्टीशन किया था क्योंकि मुझे टीका सेट करना था, और हाथ में हथफूल पहना था। एक साइड ना मेरी सिस्टर का फोटो शूट चल रहा था, तो एक तरफ मैं अपने वीडियो बनाने में लगी थी। मैंने ना यहाँ पे आके एक चीज़ और रियलाइज़ करी, मैं अपने जब घर पे वीडियो बनाती हूँ ना, तो अक्सर मैं उनमें फ़िल्टर लगा लेती हूँ। जो इंस्टाग्राम के वीडियो बनते हैं, ऑल्दो यूट्यूब के वीडियो पे फ़िल्टर काम नहीं करते हैं, लेकिन जो ऐसे वाले वीडियो बनते हैं, जो ऐसे खड़े में बनते हैं, आड़े में नहीं बनते, मुझे नहीं पता इसे क्या कहा जाता है, इनमें हम फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो मुझे क्या लगता था कि मतलब मेरी शक्ल इतनी ठीक ठाक नहीं है और फ़िल्टर लग के मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। बट मुझे वहाँ जाके एक बात समझ में आई कि सारा जो खेल है, सारा वो जो होता है वो लाइटिंग का होता है। अगर अच्छी लाइटिंग है तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे लगने लग जाते हो। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट्स पड़ रही थी, इसलिए मुझे कहीं पे कोई फ़िल्टर नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि मेरी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो मैं काजल लगाती हूँ, न्यूड लिप रखती हूँ। अगर मैं थोड़ी सी भी डार्क लिप करती हूँ, और ये सारी चीज़ें ना आपको अपने मन से ही ध्यान रखनी होगी कि आप पे क्या ज़्यादा सूट करता है। मतलब मैं अगर आपसे कह दूँ कि डार्क आइज रखिए, न्यूड लिप रखिए, और अगर आपकी आइज़ बहुत छोटी छोटी तो शायद आप पे नहीं जमेगा। अगर आपके लिप्स बहुत अच्छे हैं तो अपने लिप्स को हाईलाइट कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये, आपका फेस का जो भी फीचर अच्छा है, आपके चिक्स बहुत अच्छे हैं तो अपने चिक्स को हाईलाइट कीजिए, खूब सारा ब्लश लगाइए, हाईलाइटर लगाइए, और ऐसे अपने फेस को किसी एक फीचर को स्पेशली हाईलाइट कीजिए, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। अब मैं बताती हूँ आपको कि अगर संगीत होता तो मैं संगीत पे क्या पहनती। मतलब संगीत बाहर होता तो जैसे होने वाला था, तो मैं संगीत के लिए ये ड्रेस लेके गई थी। ये मैंने ब्रोकेट की ड्रेस बनवाई थी, जो इस टाइम पे काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। इसके संग किसी और दिन कभी और मैं आपको स्टाइलिंग दिखाऊंगी। बात करती हूँ मेन शादी की या रिसेप्शन वाले दिन की। तो मैंने उस दिन ना ये वाला लहंगा पहना था। ये ना मेरी एक फ्रेंड का लहंगा था जो मैं उससे मांग के ले गई थी। एक्चुअली ना मेरे पास वेलवेट की एक साड़ी है जो बहुत अच्छी है, और मैं वही पहनने वाली थी। फिर मुझे लगा साड़ियाँ तो यार हमेशा पहनते हैं, तो चलो लहंगा पहन लेते हैं इस बार। ज्वेलरी के नाम पे मैंने जो करवा चौथ पे सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी थी, वही वाली ज्वेलरी मैंने इसके साथ पहन ली। अभी ना सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी काफ़ी ट्रेंड में चल रही है यार। और मैंने ना यही कलरफुल बैंगल्स जिनकी बात कर रही हूँ, मैं केवल 2 बैंगल्स लेके गई थी, एक वो चूड़ा और एक ये कलरफुल बैंगल्स। तो मैंने साथ में ये पहनी थी मल्टी कलर की, मतलब सब्यसाची वाला बैग टांग के रखा है। और मेरे हस्बैंड ने मेरे मैचिंग की पिंक कलर की शर्ट पहन रखी है, लाइट पिंक कलर की। सारा खेल लाइट्स का होता है। लाइट्स में मतलब हम लोग इतने अच्छे लग रहे होते हैं, इसके अलावा कोई कुछ चीज़ मैटर नहीं करती। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, अभी भी कई बार कहूँगी, बार बार कहूँगी आपसे कि न्यू कपड़े लेने पर कि हमें नया खरीदना है, शादी है, नहीं हमें तो ये खरीदना है, वो खरीदना है, इन पर कभी जोर मत दीजिए। बस जो कपड़े हैं उन्हीं के साथ वापस से रीस्टाइल कीजिए, उन्हीं को नए तरीके से पहनिए, बार बार पहनिए। मैंने हल्दी, मेहंदी, संगीत या फिर इसके लिए किसी के लिए भी कुछ नया नहीं, मतलब मेहंदी के लिए मैंने ब्लाउज नया लिया है, हल्दी वाली साड़ी को मैंने ऑलरेडी पहन रखा और अभी भी मैंने इसको अलग तरीके से केवल पहना है। तो ध्यान दीजिए, अपने जो एग्जिस्टिंग क्लॉथ्स हैं उन्हीं को बार बार यूज़ कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा लगता है वो। ये मैं मतलब वो जो टाइम होता है ना, फेरे वाला टाइम होता है, फेरे के बाद जो मतलब सुबह के टाइम होता है, लहंगा अपन चेंज कर लेते हैं, तो मैंने उसके लिए साड़ी लेके गई थी। इसे मैं कभी और किसी और तरीके से स्टाइल करके बताऊंगी। अगर आप चाहें तो जो लहंगा चेंज करके हम लोग पहनते हैं, उसके लिए ऑप्शन के लिए आप लोग वेलवेट का सूट ले सकते हैं। अगर आप लोग सूट पहनते हैं तो इस टाइम काफ़ी ट्रेंड में है, ब्रोकेट का शरारा सिलवा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा भी हल्दी, मेहंदी और संगीत, इन सब के लिए मेरे पास और भी कई सारे ऑप्शंस थे, कई सारे और भी आइडिया थे। अगर आप इंटरेस्टेड तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आपने देखा होगा मैंने कोई भी न्यू आउटफिट नहीं लिया है, सब अपने एग्जिस्टिंग क्लॉथ्स को ही रिपीट करा है, रीस्टाइल किया है। आप भी ऐसे ही करना। हम मिलते हैं सैटरडे को विंटर सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।